तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे नए फ्रेंड्स होंगे जो आज की मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो मैं आप सबकी ना एक्साइटमेंट चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्योंकि आज के जो सेशन है, उस सेशन में हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके माइंड में एनी टाइम चल रही होती है ना, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। कि देखो, सिंपल सी बात है, सोचने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं, है ना। तो उसके पैसे तुरंत तो नहीं लगते, लेकिन बाद में जाके हमें पता लगता है कि हमने कितना नुकसान किया है। तो अगर परमात्मा ने हमें सोचने का मौका दिया है तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसे अगर एक गिलास में आधा गिलास पानी हो, तो पॉजिटिव नजरिए वाले को क्या लगेगा? आधा गिलास भरा है। और नेगेटिव नजरिए वाले को क्या लगेगा? आधा गिलास खाली है। तो पानी तो सेम है, गिलास भी सेम है, लेकिन नजरिए में अंतर है। तो वैसी ही दुनिया होती है, वैसी ही जिंदगी होती है। और ऐसे ही सवाल होते हैं जिनके आज जवाब हम चेक करने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं, देखो, अगर आपने टाइम निकाला है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस सेशन का पूरा, है ना, बेनिफिट ले सके। तो एक ऐसी जगह में बैठे अगले 40-50 मिनट के लिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। और फिजिकली नहीं, मेंटली भी आपने इस मीटिंग में ही रहना है ना। कई बार हम मीटिंग में सोच कहीं और रहे होते हैं और लगा रहे होते हैं मीटिंग। तो आपके मोबाइल में जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उन सबको ऑफ कर लीजिए। कोई भी आसपास इन्वायरमेंट में डिस्टरबेंस ना हो। और आज की मीटिंग में मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आज आपके सारे सवाल को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और अपनी एक शॉर्ट इंट्रो के साथ आज की मीटिंग को स्टार्ट करूंगा। सो जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन है ना विजिबल होगी। सो एक मिनट दीजिए। ओके जी। सो वेलकम है जी आप सभी का। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज के जिस सेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और आज के सेशन में हम बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको ना काफी सारी चीजों को लेके क्लैरिटी होने वाली है। बट मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आज की मीटिंग में ना आपने सारी चीजों को समझना ज्यादा है, लिखना कम। कई बार क्या होते हैं, हम सिर्फ लिख रहे होते हैं, हम समझते कम है। तो आपने समझने पे ज्यादा फोकस करना है, लिखने पे कम करना है। पॉइंट्स में लिखना है, निबंध नहीं लिखना है। ठीक है जी, जो आपके लिए जरूरी हो बस वही लिखना है आपने। सो अगर अपने बारे में बात करूं, नाम मेरा विवेक कुमार है। और अपने बारे में थोड़ा सा जरूर मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा लेंथी नहीं बट इन शॉर्ट। नाम मेरा विवेक कुमार है। और अगर मैं बात करूं, मेरे फादर साहब आर्मी से हैं। तो बचपन से ही माइंड में एक चीज थी कि मेरे को इंडियन आर्मी में एज अ कैप्टन की पोस्ट में गवर्नमेंट जॉब करनी है। इसीलिए मैंने साइंस का स्टूडेंट था, पढ़ाई भी अच्छी करी और एनसीसी का कैडेट भी। और मैंने यही सोच रखा था कि ट्वेल्थ के बाद अच्छे से पढ़ाई करके कम्पिटिटिव क्रैक करके एआई ट्रिपल के एग्जाम्स भी दिए। तो मैंने ये सोचा था कि आगे जाके मैं अपना बढ़िया फ्यूचर बनाऊंगा गवर्नमेंट सेक्टर में। राइट। बट कहीं ना कहीं मैंने जब देखा ट्वेल्थ के बाद बीटेक करने में 6-7 लाख रुपए 4 साल, तो मेरे को कहीं फ्यूचर में कोई श्योरिटी नहीं लग रही थी। बट एक चीज श्योर था कि 6-7 लाख रुपए भी मेरे फादर साहब के जाने वाले हैं। अब देखो, मैं आपको इतना तो नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी ने आपके पिताजी से ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, हम सबके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं हमें पढ़ाने लिखाने में, हमारा अच्छा कल बनाने में। राइट। तो हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है उनके पैसों की और उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट करना। तो वही सारी चीजों को देखते हुए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का बिजनेस करूंगा। तो ट्वेल्थ के बाद मैंने फिर एक साल ड्रॉप किया कम्पिटिटिव की तैयारी करने के लिए, और साथ ही साथ मैंने अपनी स्किल्स पे फोकस किया। जिसके चलते मैंने 8 साल बिजनेस किया मार्केट के अंदर। अब आप सोच के देखो, आज आप एक ऐसे पर्सन को सुनने वाले हो जिस पर्सन ने इस बिजनेस से पहले मार्केट में 8 साल बिजनेस किया है। मतलब मैं अगर अब बात करूं, इस बिजनेस में मैं 28 की एज में आया। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज समझ सकते हो कि मैंने भी इस बिजनेस में अपने बहुत सारे सवाल रखे होंगे। मैंने भी सोचा होगा मैं ये काम करूं या ना करूं। मेरे भी बहुत सारे सवाल थे। तो मैंने 8 साल बिजनेस किया मार्केट के अंदर। और बहुत सारी चीजें समझ में, एक चीज मेरे को क्लियर थी जो मैं आप सबको जरूर कहना चाहूंगा, कि इंसान जवानी में ना पैसों के पीछे भागता है, फिर बुढ़ापे में वो सिक्योरिटी के पीछे भागता है। अब आप एक चीज सोच के देखिए, आपके लिए जरूरी क्या है, पैसा या पेंशन?
तो पेंशन यानी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी कि नेटवर्क, क्योंकि मार्केट में गवर्नमेंट सेक्टर में तो सिक्योरिटी बची नहीं है। तो आज के टाइम में आपकी सिक्योरिटी कब है? जैसे आज के टाइम में रतन टाटा जी नहीं है दुनिया में, एमडीएच कंपनी के मालिक नहीं है दुनिया में, लेकिन आज भी लोगों के घरों में मसाले हैं, आज भी लोगों के घरों में टाटा कंपनी की चाय पत्ती है, टाटा नमक है, टाटा की गाड़ियां हैं। आज भी उनके घरों में क्या जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं। लेकिन अगर वो पर्सन टाटा कंपनी में जॉब करता कोई, या फिर वो एमडीएच कंपनी में जॉब करते, तो क्या आज उनकी जाने के बाद उनके घर में पैसा आता? शायद आप बेहतर इसका आंसर जानते होंगे, राइट? तो यही सारी चीजें जब मेरे को क्लियर हुई, तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो सारे क्वेश्चंस के मैंने अपने आंसर नहीं, राइट आंसर लिए। मतलब ये नहीं था कि मेरे को कोई भी कुछ भी बोल देता था और मैं यस बोल देता था। मैं सोचता था कि ये जवाब सच में सही है या सिंपली रिप्लाई है। तो जब मेरे को सही आंसर मिले, तो मेरे को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया था ये बिजनेस। मेरे को अपना फ्यूचर नजर आ रहा था, मेरे को पता था कि मैं यहाँ आने वाले टाइम में महीने की 6 फिगर इनकम आराम से अर्न कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू मार्केट। तो मार्केट के अंदर लोग 10-15 हजार रुपए के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। फिर धीरे धीरे मैंने छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव से इस बिजनेस की शुरुआत करी, नवापारा राजिम। और करते करते फिर आज छत्तीसगढ़ में अलग अलग एरिया में बिजनेस पहुंच गया। जैसे फेसबुक के मालिक को नहीं पता मेरी एप्लीकेशन दुनिया के किस कोने में पहुंच गई, वैसे मेरे को नहीं पता मेरा बिजनेस कहाँ पहुंच गया। क्योंकि क्वालिटी को रोक नहीं सकते, वो हर जगह पहुंच जाएगी। और अगर क्वालिटी नहीं होगी, तो मोटिवेशन वहीं तक पहुंचेगी जहां तक आप जोर लगाओ। तो ये मोटिवेशन का बिजनेस नहीं है, ये क्वालिटी का बिजनेस है। यहाँ हर चीज में आपको क्वालिटी मिलेगी, कल्चर में, सिस्टम पे, सपोर्ट सिस्टम में, प्रोडक्ट्स में, कंपनी में, एथिक्स में, हर चीज में आपको कंपनी के अंदर ऑथेंटिसिटी मिलेगी, राइट? सो अभी सिस्टम पे एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस से 34 लाख से ज्यादा रुपए कमा चुका हूँ पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूँ। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि अपने बारे में बताया, 8 साल मैंने बिजनेस किया। इस बिजनेस में स्टार्टिंग हुई थी मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर वरिंदर सर जी की गाइडेंस के साथ। सर ने मेरे को हर एक चीज को क्लैरिटी कराई। सर ने मेरे को एक ही बात बोली कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा बेटर है कि आप ट्रेनिंग्स लगाएं, क्योंकि ट्रेनिंग्स में आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। सोच के देखो, अगर मैं आपको बोलूं बाहुबली मूवी आपको कॉल पे समझाता हूँ, और एक ऑप्शन दे रहा हूँ आपको देख के समझनी है, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है? जहां ज्यादा कन्विक्शन बनेगा। तो सिंपल है, जो चीज ज्यादा देख के समझ में आती है वो सुनने से नहीं आती। तो मैं ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, एक एक चीज को समझा, और सर की गाइडेंस और सपोर्ट और टीम फायर 64 की पावर और इस वंडरफुल कंसेप्ट फॉर एवर लिविंग की पावर से आज इस सिस्टम पे काफी अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ, राइट? सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मीन्स आप सवाल आपके और जवाब हमारे। तो एक टाइम पे मेरे को याद है, मैं भी ऐसे सेशंस का पार्ट बना था, मैं भी नए सवालों को लेके आया था। जैसे एक छोटा बच्चा दुनिया में आता है, उसके पास क्या होते हैं? खूब सारे सवाल होते हैं, खूब सारे सवाल। लेकिन समय के चलते चलते वो भी एक टाइम पे पहुंचता है और आगे दूसरे छोटे बच्चों को वो जवाब देने लग जाता है, ठीक है जी? क्योंकि हर एवरी मास्टर वंस अ डिजास्टर। तो मैं भी कभी शिष्य था। आज धीरे धीरे है ना, हम भी बताते हैं कि ये सवाल का ये जवाब है। तो आज जो ट्रेनिंग्स आप लगाने वाले हैं, इन ट्रेनिंग्स में ना आपको काफी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो ये है आपके सामने। देखो, सबसे पहले हमारे जो ऑब्जेक्शन है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। आप खुद इन चीजों को चेक करना, और आप मेरे को बताना कि आप इन चीजों से एग्री हो कि नहीं। आपके सवाल होंगे, पता है क्या? सर ये कंपनी कंपनी वाला काम तो नहीं है, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है, सर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, सर यहाँ पे पैसे लगेंगे तो पहले ही बता दो। आई हैड सेम क्वेश्चंस लाइक यू ऑल। मेरे भी सवाल सेम थे जैसे आपके थे। आपने ऐसा कोई बच्चा देखा जो टीका लगाने पे रोया ना हो? लेकिन उसका एक प्रोसेस है ना। सबको पता है कि दर्द तो होगी। मतलब आपसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, इस बिजनेस का पार्ट बने, आप सोचो क्या उनके सवाल नहीं होंगे इससे? तो ये है कॉमन क्वेश्चंस, ये है हमारे कॉमन ऑब्जेक्शंस। लेकिन सेकंड कैटेगरी कौन सी है? प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नहीं है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ पर्सन, नहीं नहीं हमें ये काम नहीं समझना, हम तो गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे। हमारा तो माइंडसेट ही है कि हमें जॉब करनी है। क्या करनी है हमें? जॉब करनी है। आप मेरे को एक चीज बताइए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो देश की जो करिकुलम है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, वो क्या चाहते थे?
कि ये देश आजाद हो या गुलाम रहे। गुलाम रहे, ब्रिटिशर्स ने जो बनाया था हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो हर बच्चा पढ़ाई करने के बाद क्या सोचता है कि मेरे को जॉब करनी है। अब आप मेरे को बताओ, देश के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अडानी, अंबानी, दम्बानी, ये लोग आज इतने अमीर क्यों हैं? जब तक लोगों की सोच क्या है, नौकरी करने की। जिस दिन लोगों ने ये सोच लिया कि हम व्यापार करेंगे, तो उनके डी मार्ट में, उनके विशाल मेगा मार्ट में, या रिलायंस के पंप में, या ट्रेंड्स में, लोग कौन काम करेगा? रिलायंस डिजिटल में कोई भी काम नहीं करेगा। और इसी के चलते क्या हो गया, उनके बिजनेस क्रैश हो जाएंगे। तो वो कभी नहीं चाहते कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की डायरेक्शन या मोटिव ये हो कि हर बच्चा मालिक वाली सोच रखे बजाय नौकर की। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि सर, मेरा तो जॉब माइंडसेट है। दूसरा, मेरे एग्जाम है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सोच के देखो, करियर के लिए, ड्रीम्स के लिए टाइम नहीं है। उसी बच्चे को अगर बोल दो कि भाई मूवीज देखने चलना है, घूमने फिरने चलना है, कहीं टूर बना रहे हैं, कहीं घूम के आते हैं, तो वो अपना प्लान बना लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे प्रॉब्लम्स, टाइम नहीं है। टाइम कभी भी होता नहीं है, टाइम मैनेज करना होता है। ठीक है जी, टाइम हमेशा क्या करना होता है? मैनेज करना होता है। एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, एक होते हैं पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक लोग कौन होते हैं? जो हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं। पैसिमिस्टिक फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। आपने देखा, उल्टे मटके में पानी डालोगे तो क्या होता है? कभी आप मटके को उल्टा करो और उसके ऊपर पानी डाल के देखना, अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। कई लोगों की ना सोच भी वैसी होती है। उनको कोई भी चीज कहीं से भी पता लग जाए, वो हर चीज में क्या देखते हैं कि नहीं 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 यार, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। राइट जी। जब राइट ब्रदर्स ने जहाज उड़ाया होगा, जब उन्होंने सोचा होगा दो भाइयों ने मिलके कि लोहे की बस को हम आसमान में उड़ाएंगे, तो क्या लगता है उनको चैलेंजेस नहीं आए होंगे? उनको लोगों ने नेगेटिव नहीं किया होगा कि यार तू पागल हो गया है, लोहे की बस को आसमान में उड़ाने की बात करता है? लेकिन वो क्या थे? ऑप्टिमिस्टिक थे। वो ओपन माइंडेड थे, वो फिक्स्ड माइंडेड नहीं थे। उन्होंने लोगों की बातों को नहीं सुना। उन्हें पता था कि जो काम हम कर रहे हैं, इसमें फ्यूचर क्या है, हमारे जो हमने जो प्लान किया है वो कैसे सक्सेस होगा। राइट जी। और तीसरा है, ये बहुत स्पेशल कैटेगरी होती है, ये है एक्सक्यूजेस। ये कौन होते हैं लोग? जिन जो लाइफ में ना प्रैक्टिकल नहीं होते। सोच कर बताऊंगा, रिचार्ज खत्म है, मन नहीं है। ऐसी सी बहुत कंपनियां हमने देख रखी हैं, वहां पे भी कंपनी है, वहां पे भी प्रोडक्ट है। मैं क्या, टीसीएस? हाँ, वहां पे प्रोडक्ट है। टीसीएस में प्लेसमेंट हो जाए तो चलेगा, इन्फोसिस में प्लेसमेंट हो जाए तो चलेगा, एसबीआई बैंक में जॉब लग जाए तो चलेगा, लेकिन दूसरी जगह कंपनी और प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो ये तो बात नहीं बनी ना। तो कहीं ना कहीं हमारा ना फिक्स्ड माइंडसेट होता है, तब ये प्रॉब्लम्स होती हैं। राइट जी। आप सोच के देखिए, आज अगर आपको एक कंपनी के अंदर मैनेजर बनने की पोस्ट मिल जाए, आज आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप एक कंपनी के अंदर गए, मान के चलो आप अपने एरिया के, एग्जांपल लेते हैं डी मार्ट, आप अपने डी मार्ट के मैनेजर बन गए। अब हो तो आप वहां पे एम्प्लॉय ही हो ना, बिजनेस ओनर थोड़ी ना हो। बट ये कंपनी आपको बिजनेस ओनर बनने का मौका दे रही है। क्या डीमार्ट 160 देशों में है? क्या डीमार्ट 47 साल पुराना है? लेकिन जो कंपनी 160 देशों में 47 सालों से रन कर रही है, वो आपको बिजनेस ओनर बनने का मौका दे रही है, वो मालिक बनाना चाहती है आपको। ठीक है जी। तो डिपेंड करता है हमारी सोच, हमारी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। उसके बाद अर्जेंट ओवर इम्पोर्टेंट। देखो, जिसके पास टाइम नहीं है, वो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। आगे डिस्कस करेंगे। पापा मना कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पापा से पूछ के, स्नैपचैट, पार्टी, मूवी। राइट जी। तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है सेशन आज का हमारा। ये तीनों चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आपके क्वेश्चन मेरे भी थे, आपकी प्रॉब्लम शायद मेरी नहीं थी। एक्सक्यूजेस अगर मैं देता, तो मेरे रीजन कौन पूरे करता? मेरे पास बहाने नहीं थे, मेरे पास कारण था। कारण पता है क्या था? मेरे को अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मेरे को भी सेल्फ मेड बनना है, मेरे को भी सक्सेसफुल बनना है, मेरे को भी मिलेनियर बनना है, मेरे को भी करोड़पति बनना है। मैं अपने नाम के आगे ये चार वर्ड कैसे लगाऊं जॉब से? आप बताइए मेरे को। मैं आपकी कहने की, जो आप जॉब बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। आप मेरे को बताओ, उस जॉब को करने से कैसे मेरी ड्रीम कार आ सकती है, उसकी कैलकुलेशन आप मेरे को कागज पे समझो। लेकिन मेरे सीनियर ने मेरे को इस बिजनेस में कैलकुलेशन दी, इसलिए मेरा माइंड ओपन हुआ कि हाँ, लॉजिकली तो क्लियर है, बस समझना बाकी है। मैंने समझा, स्टार्ट किया, आज इस बिजनेस से अराउंड 3 मिलियन से ज्यादा कमा चुका। राइट। सो ये अब आपके सामने है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो, सच्चाई तो एक ही है
कि कुछ भी नया नहीं है। जो आपके सवाल है वो आज से 47 सालों से चले आ रहे हैं। बहुत लोग यही सोचते रहते हैं ये कंपनी प्रोडक्ट, लेकिन जो करने वाले होते हैं वो कर जाते हैं। एक बात कही जाती है बड़ी अच्छी, कहते हैं ओलंपिक में तो हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन जीतता वही है जिस जो सबसे ज्यादा जोर लगा के दौड़ रहा है। तो मैटर क्या चीज करती है? इंटेंसिटी, आपके माइंड का फोकस कहाँ है। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कॉमन ऑब्जेक्शन। बट वी ऑल नो कॉमन ऑब्जेक्शंस आर टेम्परेरी, सक्सेस इज फॉर एवर। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्शन जो होते हैं इनको ना पहले अच्छे से आप क्लियर करिए। जब आपको सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए फिर आप डिसीजन लो। और उस डिसीजन को आपने तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो डिसीजन आपको ड्रीम तक ना पहुंचा। तो अगर आप ड्रीम तक पहुंचना चाहते हो तो डिसीजन लेना पड़ेगा। पता है कौन सा डिसीजन? जो लोग आपसे पहले ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो डिसीजन लिया है वो सेम डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि जलेबी बनाने वाला तो गाड़ी चलाना सिखाएगा नहीं। ठीक है जी। वो वही सिखाएगा जो उस चीज का एक्सपर्ट है। तो सेम आपके सामने है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है तो आपके बहाने छोटे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कारण छोटा है, आपको लगता है कि नहीं यार घर में सुख सुविधा है, सब कुछ बढ़िया है, खाने को भी मिल रहा है, रहने को भी, सब कुछ तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है, तो शायद आपके पास इस बिजनेस को समझने के लिए टाइम भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ये एक ऐसा मौका है जहां से आप एक ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं। देखो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले लोगों का है ना क्वेश्चन आता है यहाँ पे, घर वालों से पूछना पड़ेगा, घर वाले नहीं मान रहे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है हमारा? घर वालों से पूछना पड़ेगा, घर वाले हमारे नहीं मान रहे। आता है जी ये क्वेश्चन। आप मेरे को बताओ, क्या MS धोनी के घर वाले माने थे? क्या आपको लगता है जितनी भी सेलिब्रिटीज है, एक वर्ड लिख लीजिए आप अपनी डायरी में, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मेरे को सिंगल पर्सन ऐसा दिखा दो। सारी की सारी सेलिब्रिटीज पता है क्या है? प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, या फिर बुमराह, या फिर MS धोनी, या फिर जो भी आप एथलीट या फिर किसी भी आप सेलिब्रिटी सुपरस्टार को जानते हो, लिख लीजिए एक वर्ड, दे ऑल आर सेल्फ मेड। ये लोग क्या है? सेल्फ मेड। सेल्फ मेड की डेफिनेशन सुनी है? वर्ड तो सुना आपने सेल्फ मेड, लेकिन सेल्फ मेड की परिभाषा क्या है? जो लोगों ने ना समाज की सुनी, ना परिवार की सुनी, ना दोस्तों की सुनी, ना रिश्तेदारों की सुनी, उन्होंने सिर्फ अपनी सुनी। उनको पता था कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत नहीं है, और उन्होंने वो चीज साबित करके दिखाया। उन्होंने कन्विंस नहीं किया दोस्तों को ना रिश्तेदारों को, उन्होंने खुद को प्रूफ करके दिखाया और फिर जवाब दिया अपनी कामयाबी के साथ कि मैं सही था। आज उन्हीं के पेरेंट्स की वर्डिंग से चेंज हो चुकी है। आज MS धोनी के पापा की भी वर्डिंग सेम है, मेरे पापा की भी वर्डिंग सेम है। पता है क्या? शुक्र है तूने हमारी बात नहीं मानी, अगर मान ली होती तो खड़गपुर रेलवे स्टेशन में तू टिकटें बेच रहा होता और विवेक जी मोबाइल बना रहे होते रायपुर की मार्केट में। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो मेन चीज है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये आपके सामने है। अगर फैमिली अलाउ नहीं कर रही तो ये आपके सामने स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं। क्या हमारे को पेरेंट्स अलाउ करते हैं मूवीज के लिए, बर्थडे पार्टीज के लिए, व्हाट्सअप चलाने के लिए? कितनी बार बोलते हैं खाना खाते टाइम मोबाइल नहीं चलाना, हम मानते हैं? नहीं मानते। हम घर वालों के कहना कहाँ मानते? नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम जिद्दी होते हैं, हम कहना मानते ही नहीं। लेकिन जहां से हमारी लाइफ चेंज होनी है, क्या घूमने फिरने की बात नहीं हो रही, मूवी देखने की बात नहीं हो रही, करियर चेंज करने की बात हो रही है, करियर बनाने की बात हो रही है, ड्रीम्स पूरे करने की बात हो रही है, वहां पे हम छोटे छोटे एक्सक्यूज देने लग जाते हैं। ठीक है जी। आपने इंस्टाग्राम पे ID बनाई थी, उन्होंने डिटेल मांगी थी, क्या आपने फादर साहब से पूछा था कि इंस्टाग्राम मेरे से डिटेल मांग रहा है, मैं डालूं या ना डालूं? तब तो हमने डिटेल डाल दी थी उसमें बिना पूछे। तो सिंपल सी बात है, चेक कर सकते हो आप, एग्जाम में चीटिंग करते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नया मोबाइल, बाकी आपको पता ही है ना, कईयों की कलरफुल जिंदगी होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बट यहाँ सारी चीजें हमारे लिए क्या है, चल जाएंगी। बट जब बात आती है हमारे फ्यूचर की, जब बात आती है ना हमारे करियर की, तो बाकी जगह हमारे को फैमिली का रेपुटेशन दिखता है और कहीं ना कहीं फैमिली दिखती है। जब करियर की बात आती है तो हमारे को परमिशन चाहिए होती है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो मैंने लाइन लिखी हुई है, नो नीड ऑफ परमिशन, जस्ट नीड करेज टू प्रूव योर सेल्फ। आप अपने आप को साबित करिए कि मेरा डिसीजन सही है।
जो मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं सरकार चुन सकता हूं देश की, तो क्या मैं अपने लिए सही करियर नहीं चुन सकता? सोचने वाली बात है। ठीक है जी। इनकम गारंटी क्या है? सर पैसे नहीं आए तो बताओ। आप मेरे को एक टीचर का नाम बताओ जिसने आपको ये बोला हो कि फाइनल एग्जाम में आपकी इतनी परसेंटेज आएगी। एक ही स्कूल है, सेम बुक्स है, सेम टीचर है, लेकिन सब बच्चों के मार्क्स अलग अलग क्यों हैं? आप बताइए। उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। कोई बच्चा ध्यान से, उसके माँ बाप सीरियस होके पढ़ा रहे हैं, किसी के बहाने हैं, कोई सीरियस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो इनकम है वो हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आती है। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, टीम 564 और फॉरएवर के अंदर हर पर्सन की सक्सेस गारंटेड है। बस एक रीजन है, यहाँ पे जो लोग कामयाब नहीं हुए वो पता है कौन? वो लोग वो होते हैं जो क्विट कर देते हैं, जिनको सेल्फ डाउट आ जाता है। बाकी सारे लोग कामयाब है। और दुनिया में किसी भी कामयाब इंसान से पूछ लो, वो आपको एक ही बात बोलेंगे, किसी भी फील्ड में आप कामयाब हो सकते हो, बस आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि जो हार मान लेता है उसको हारने की आदत हो जाती है, और जब हारने की आदत डाल ली तो जीतने की आदत कौन डाले? तो कमिटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें लाइफ में। तो सिंपल सी बात है, हम 12 से 17 साल पढ़ाई करते हैं, और हमारे टीचर क्या बोलते हैं, 10वीं पास कर लो, अगर नहीं पढ़े तो कुछ नहीं बनेगा, 12वीं कर लो अच्छे नंबरों से, नहीं पढ़े तो कुछ नहीं बनेगा, ग्रेजुएशन कर लो, नहीं पढ़े तो कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद 15 साल के बाद पढ़ाई करने के बाद हमारे को 15,000 रुपये की जॉब मिलती है। क्वेश्चन है मेरा आपसे, 15 साल पढ़ाई करने के बाद क्या सबको 15,000 रुपये की नौकरी मिल रही है? ये आपको स्कैम नहीं लगता? ये आपको फ्रॉड नहीं लगता? जो टीचर्स हमारे को बोलते हैं कि हाँ जी आपको जॉब मिल जाएगी, बढ़िया फ्यूचर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 15 साल छोड़ो, 15 महीने भी अगर आपने अच्छे से मेहनत करी, आप 1 लाख रुपए महीने का कमाओगे। आप बोलोगे दिखाओ, बहुत सारे लोग हैं जो टीम फायर में आपको ट्रेनिंग देंगे, प्रूफ शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पे आपको कितनी ज्यादा श्योरिटी मिल रही है। राइट? सो गारंटी कहीं नहीं होती, उम्मीद और विश्वास होता है। लिख लीजिए, गारंटी वर्ड कहीं नहीं होती, उम्मीद और विश्वास होता है। मेरे को उम्मीद ही क्यों थी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कामयाब होते हुए, तो मेरे को लगा यार मैं भी हो जाऊं। एक स्कूल में अगर बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं तो मैं भी अच्छे नंबर ले आऊंगा, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं तो मैं भी फेल हो जाऊं। तो जो कंपनी 47 सालों में 160 देशों में बहुत सारे लोगों को मिलीनियर बना चुकी है, तो फिर सेल्फ डाउट क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? ठीक है जी, बजाय इसके ये सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूँ पॉजिटिव सोच के साथ। तो सिंपल सी बात है, ये आप चेक कर सकते हो कि एक स्टार्टिंग लेवल से ही आप यहाँ पे अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं सोच कर बताऊंगा। अब आप एक चीज सोच के देखो, अपनी एज चेक करिए, आप अपने आप से सवाल करिए, और आपके सामने आज मौका आया है सपने पूरे करने का, जिंदगी बदलने का, और आप क्या बोल रहे हो, सोच कर बताऊंगा। वो आपने सुनी होगी ना पंजाबी में, सोचे ही सोच ना होई जे सोची लख बार। सुनिए आपने गुरबानी। तो सिंपल सी बात है, जो सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं, जितनी मर्जी बार सोच लो। लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और डिसीजन पता है कौन लोग लेते हैं? जो लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिनके ऊपर। आपके फादर साहब, हमारे पेरेंट्स सुबह सबसे जल्दी क्यों उठते हैं? क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए उन्होंने डिसीजन ले रखा है कि मेरे को रोज काम पे जाना है, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सोच के देखो, हम कब डिसीजन लेंगे अपने करियर के लिए? कब हम उनको इंडिपेंडेंट करेंगे? कब हम उनको फ्री करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, सोचने का टाइम गया, आज के टाइम में हमें करना जरूरी है। ठीक है जी। सो नाउ टाइम टू सर्च एंड ग्रो हेयर। राइट? सो ये आप चेक कर सकते हो, मेरे फादर साहब मना करते थे इस काम के लिए, कहते ये काम नहीं चलते। मेरे पापा ने ना पहले एक कंपनी देखी थी। ठीक है जी। तो उन्होंने उन्होंने कहा हमने भी ऐसी कंपनियां देखी, हमने भी ऐसे प्रोडक्ट देखे हैं, कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है। मैं क्या पापा, एक बात बताओ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं क्या, लेकिन सारी कंपनियां सेम नहीं होती। कहते सेम होती हैं, तेरे को मेरे से ज्यादा पता है, फादर साहब आर्मी से, आप समझ सकते हो। ठीक है जी। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया पापा से, मैं क्या, आप मेरे को एक बात बताओ, मैं क्या कौन सा मोबाइल चलाते हो आप? पापा कह रहे सैमसंग। मैं क्या, माइक्रोमैक्स? तो उसके बाद क्या हुआ, चलो मैं वो तो नहीं बताऊंगा। ठीक है जी। लेकिन आप मेरे को बताओ, मैंने सही बात बोली या गलत बोली? मोबाइल तो दोनों ही है, माइक्रोमैक्स भी मोबाइल है, सैमसंग भी मोबाइल है, पर सेम थोड़ी ना है। ठीक है जी। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो मैंने फादर साहब को एक ही बात बोली, मैं कहा पापा क्या आपने फॉरएवर के बारे में सुना है? कह रहे नहीं। अब आप मेरे को एक चीज बताओ,
आप में से जिस इंसान ने टीसीएस के बारे में नहीं सुना, इन्फोसिस के बारे में नहीं सुना, क्या वो कंपनियां काम नहीं कर रही? क्या वो बड़ी कंपनियां नहीं है? जरूरी थोड़ी ना जो सबको पता होगा तभी पता होगा। आल्डो का हैंडबैग आता है बहुत बढ़िया, पता है आपको? जिसको नहीं पता वो बोलेगा यार आल्डो कंपनी हमने तो नहीं सुना। ठीक है जी। तो मैं कह रहा हूँ कि सुना क्या है फिर? तो कहीं ना कहीं ये चेक करके देखो, आज मेरे फादर साहब प्राउड फील करते हैं। अब आप सोच के देखो, पहले दिन प्रोडक्ट भी सेम, कंपनी भी सेम, विवेक जी भी सेम, और कहीं ना कहीं मेरे सीनियर भी सेम, सपोर्ट सिस्टम भी सेम। लेकिन तब मेरे पेरेंट्स सपोर्ट क्यों नहीं करते थे, आज क्यों करते हैं? क्या रीजन है? मैं आपको बताऊं क्या रीजन है। एक ही रीजन। आज मैं इस कंपनी में मिलेनियर बन गया हूं, महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ। इस महीने का चेक भी मेरा 1,41,40,000 रुपए। इस साल साल 2025 की इनकम जो है मेरी, वो 13 से 14 लाख के अराउंड है। मैंने एग्जैक्ट जोड़ी नहीं है, 13 लाख प्लस है। अभी 2 महीने की इनकम बाकी है इस साल की। तो आप खुद सोच के देखो, जिस बिजनेस से मैं आज महीने साल का 15 लाख से ज्यादा कमा रहा हूँ, तो आज मेरे पापा, एक बार मैंने पापा को बोला भी मजाक मजाक में, अब तो अच्छी बातचीत होती है, शुरू में तो थोड़ा माहौल अलग होता है ना। आपने देखी होगी धोनी फिल्म, जिस कमरे में फादर साहब जाएंगे उसमें बच्चा नहीं जाएगा, जिसमें बच्चा जाएगा उसमें फादर साहब नहीं जाएंगे। ऐसी दूरियां बनी, मतलब छोटा घर भी ना बड़ा लगने लगता है उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं मेरे को उस टाइम पे एक चीज रियलाइज हुई। तो आज मैंने फादर साहब को एक बात बोली मजाक मजाक में, मैं कहा पापा मैं सोच रहा हूँ ये काम छोड़ दूँ, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब देख लेता हूँ। कह रहे अब पैसे कमाने लग गया ना तो तेरे को बातें आने लगी। वही सेम फादर साहब जो एक टाइम पे मेरे को मना करते थे, आज वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया है ये काम। तो सिंपल है जी, चमत्कार को नमस्कार है। मतलब उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन डूबते सूरज को देखा है आपने कभी? तो मैंने प्रूफ करके दिखाया कैसे। जो ट्रेनिंग आप लगा रहे हो उन्हीं ट्रेनिंग्स का पार्ट बन के मिला जी। सो पेरेंट्स आपके हमेशा अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि शायद ये काम अच्छा नहीं है। और क्योंकि आपको ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, उनको नहीं है, जिसको जनरेशन गैप बोलते हैं, उसी के चलते उनको ऐसा लगता है कि शायद ये काम भी कोई ऐसा वैसा ही काम है। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। क्या ये प्रोडक्ट बेचने का काम है? आप मेरे को एक चीज बताइए, सिंपल सी बात है, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा। पूरे फॉरएवर के अंदर 1% ऐसा दिखा दो जो दुकान खोल के सामान बेच रहा है, जिनकी दुकान हो, एलोवेरा और शहद की पेटियां उतर रही हो, और ग्राहक खड़े हो काउंटर में और वो प्रोडक्ट बेच रहे हो। आप बोलोगे नहीं नहीं सर, घर घर जाके बेचने वाला काम। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये काम मैंने किया तो मेरे फादर साहब मेरे को घर से निकाल देंगे। सर बिना प्रोडक्ट बेचे फिर पैसा कैसे आएगा? मैं आपको बताता हूँ। देखो दुनिया में कोई भी चीज बिना बेचे पैसा कमा ही नहीं सकते। एक बैंक वाला भी क्या करता है, लोगों को अकाउंट खोलता है, पॉलिसी ओपन पॉलिसी बताता है। एक टीचर क्या करता है, बच्चे को टीचिंग करता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल को ट्रेड कर रहे हैं टाइम के साथ, तब वो पैसा बनाते हैं, अपना टैलेंट बेच रहे हैं। एक दुकानदार क्या करता है, सामान बेचता है तब वो पैसा कमाता है। लेकिन एक तीसरा प्रोसेस भी है, जानना चाहते हो आप तीसरा प्रोसेस? ये चेक करिए अब आप। मैं आपको समझाता हूँ। हमारे को यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचना है। देखो इस लाइन को लिख लीजिए, अगर डायरी के लेके बैठे हो आप, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में अंतर होता है। वो गया जमाना पुराना होता था जहां कंपनियां बोलती थी सामान खरीदो, और आप एक पिकअप सेंटर खोल लो 3-4 लाख रुपए का, लोग बाहर से राशन लेने की बजाय आपसे लेंगे। ये वो वाला काम नहीं है। हम दो हमारे दो नीचे दो, चल रहे हैं दो के दो। ठीक है जी। ये एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है जिसको आपको समझने के लिए ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आप मेरे को आंसर देते रहना, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, आपने मेरे को आंसर देते रहना है। अगर आपका आंसर यस रहेगा, मैंने एवरीवन पे किया चैट। अब आप मेरे को बताइए, मारुति कंपनी जो है, मारुति कंपनी का जो मालिक है, मारुति कंपनी का जो मालिक है, शोरूम का मालिक नहीं मारुति का, मारुति कंपनी का जो मालिक है, आप मेरे को बताओ वो गाड़ी बेच रहा है या एजेंसी बेच रहा है? क्या बेच रहा है वो? बताइए जी चैट बॉक्स के अंदर। मारुति कंपनी का जो मालिक है वो एजेंसी बेच रहा है, महिंद्रा की और रिनॉल्ट की, हुंडई की? क्या होता है जी, हम आसपास जाते हैं हम क्या बोलते हैं? कई लोग बोल रहे हैं गाड़ी, कई लोग बोल रहे हैं एजेंसी। मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं एजेंसी। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, अभी जो कंफ्यूजन चल रही है आपको क्लियर हो जाएगा, अभी देखना आपके सामने क्लियर आने लग जाएंगे आंसर। 2-3 क्वेश्चन करूंगा। आप मेरे को बताइए, जितने भी ये कपड़ों के शोरूम है, लिवाइस, स्पाइकर, रेमंड्स, जारा,
और मान के चलिए हमारा यूएस पोलो, जैक एंड जोन्स, ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये कंपनियों के शोरूम नहीं, जो मालिक है वो लोग आउटलेट्स खोल रहे हैं या कपड़े बेच रहे हैं जो उसका मालिक है? आउटलेट्स या कपड़े बेच रहे हैं? आउटलेट्स, आउटलेट्स, आउटलेट्स। बहुत बढ़िया। जितने भी ये हैं हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, सबवे, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, जो आपके आसपास आते हैं, चाय सुट्टा बार, डोली चाय वाला, ये सब लोग क्या बेच रहे हैं? जो उसके मालिक हैं, दुकानदार नहीं, मालिक। मैंने आपको बोला ना, फॉरएवर के अंदर किसी की भी दुकान नहीं है, किसी की भी दुकान नहीं है। आप मेरे को बताइए, वो सारे लोग क्या बेच रहे हैं? मैकडोनल्ड, केएफसी वाले फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं या बर्गर बेच रहे हैं जो उनके मालिक हैं? आपने देखा मैकडोनल्ड का मालिक बर्गर बना रहा है, वो तो दुनिया से जा चुका है, लेकिन पैसा उसके घर में आना रुक ही नहीं रहा, क्योंकि नेटवर्क बना के गया है। बहुत बढ़िया। जितने भी अप्लायंसेस हैं आपके घर में, टीवी, फ्रिज, कूलर, अलमारी, गोदरेज, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग, इन कंपनियों के मालिक क्या बेच रहे हैं? डीलरशिप या अप्लायंसेस? बताइए, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या डीलरशिप बेच रहे हैं? अप्लायंसेस वाले डीलरशिप, डीलरशिप। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और वैसे ही, और बताओ जी, बैंक के मालिक जो है, कोटक महिंद्रा बैंक का मालिक है, आईसीआईसीआई बैंक का मालिक है, और जितने भी प्राइवेट बैंक है, इन बैंकों के मालिक क्या बेच रहे हैं? ब्रांचेस या पॉलिसी या अकाउंट? इधर एसबीआई की ब्रांच कहाँ है, पीएनबी की ब्रांच कहाँ है, आईसीआईसीआई की ब्रांच कहाँ है? बोलते हो ना ब्रांचेस, राइट जी। और वैसे ही, जो आप मोबाइल चला रहे हो, जिस भी मोबाइल का आप चला रहे हो, एप्पल, वीवो, सैमसंग, जो भी आप कंपनी का चला रहे हो अभी मोबाइल, आप मेरे को बताओ, आपको जो मोबाइल बेचा है वो दुकानदार ने बेचा है या कंपनी के मालिक ने बेचा है? आप बोलोगे सर शॉपकीपर ने बेचा है। लेकिन आपके मोबाइल खरीदने से क्या कंपनी के मालिक के पास पैसा गया? यस, गया। अब उसने तो बेचा नहीं, उसके पास पैसा कैसे गया? यही तो सवाल आपका मेरे से था। अगर विवेक सर आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप पैसा कैसे कमा रहे हो? तो मैं आपको बताऊं, आप जिस कंपनी का जो आप मोबाइल चला रहे हो ना, उस कंपनी का मालिक पता है क्या बेच रहा है? डिस्ट्रीब्यूटरशिप बेच रहा है। एक छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रीब्यूटर होगा वन प्लस का, एक हरियाणा का होगा, एक पंजाब का होगा, एक हिमाचल का होगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको क्लियर हो गया, ये जितने भी मैंने आपको बताया, एजेंसी, आउटलेट, ब्रांचेस, स्कूल वाले भी पता क्या बेचते हैं? एफिलेशन नंबर, एफिलेटेड बाय दिल्ली सीबीएसई बोर्ड। अगर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लो लेकिन प्रमाणित नहीं है, एफिलेटेड नहीं है, तो उसके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं। तो एफिलेशन का भी, नंबर का भी पैसा लगता है। तो वो भी ऑल इंडिया क्या कर रहे हैं? ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जितने भी लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप, एजेंसी, फ्रेंचाइजी, एफिलेशन नंबर, ब्रांचेस, इन सबको एक वर्ड दिया गया है, और उस वर्ड को पता है क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्रोजेक्ट। और हमारी कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है? प्रोजेक्ट प्रमोशन का काम कर रही है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, आपने मैकडोनल्ड से बर्गर खाया, आपने हुंडई से गाड़ी ली, आपने विवो या एप्पल का मोबाइल खरीदा, या आपने वर्लपूल या मशीन, कोई भी आपने गोदरेज की अलमारी ली, क्या आपको बिजनेस करने का मौका मिला? आंसर नहीं। एक बार और चैट ओपन कर रहा हूँ, बताइए जी मेरे को। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैसा कमा रही हैं, क्या आपने आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खुलवाया? क्या उन्होंने कहा आप चार लोगों का अकाउंट खुलवाइए, आपको पैसा आएगा? पर क्या आप सलाह नहीं देते लोगों को, एचडीएफसी में अकाउंट खुलवाना, बाकी किसी बैंक में मत खुलवाना? क्यों? आपको पैसे आ रहे हैं, फ्री में सलाह दे रहे हैं हम। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, आप मेरे को बताओ पैसे आए हमें? नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन जो जिस प्रोजेक्ट का पार्ट हम है आज, ये प्रोजेक्ट आपको फ्री में मौका दे रहा है कि आप लोगों को शेयर भी करो और पैसे भी कमाओ। और अगर सिंपल सी बात है, अगर बाई चांस कोई नहीं भी सुन रहा, तो आपको कौन सा यहाँ रेंट देना है, कोई बिजली बिल देना है, कोई स्टाफ का खर्चा, कोई खर्चा नहीं है यहाँ पे। बाहर जितने भी मैंने आपको प्रोसेस बताए हैं, वो सारे के सारे क्या है? ऑफलाइन है। इसलिए इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है जी। सो आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से कि हमारा काम क्या है यहाँ पे। प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, प्रोजेक्ट बेस्ड है। मैं हमेशा जनरली एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए आपके सामने की एग्जांपल है, मैं आपको यहाँ पे ना एक पर्सन को अनम्यूट कर रहा हूँ। कोई पर्सन जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना चाहे वो हैंड रेज कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन करूंगा। कोई पर्सन, चलो हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे हमारे साथ।
काफी सारे फ्रेंड्स बैठे हैं। ओके जी, विशाल जी से कर लेते हैं क्वेश्चन हम, अगर विशाल जी कंफर्टेबल है तो। विशाल जी, आपको देखिए ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का, 1 मिनट दीजिए। जी सर। तो कैसे हो ब्रदर? हेलो सर। ओके। सो विशाल जी, आपको वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। अब आप सबने ना बड़े ध्यान से सुनना है। विशाल जी कुछ नहीं, बस विशाल जी और विवेक जी कहाँ गए? अमूल कंपनी के पास। अमूल कंपनी का मालिक भी क्या बेच रहा है? दूध नहीं बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है? बूथ बेच रहा है। उसको तो पता यस भी सर। नहीं। अब विशाल जी और विवेक जी गए कहाँ? अमूल कंपनी के पास। और विशाल जी को मैंने कहा, विशाल जी ने कहा, विवेक जी आपका तो यार पीली बोतलें बेचने का काम है, आप तो एलोवेरा बेचते हो, आपका तो बोतलें बेचने का काम है। तो मैंने सोचा यार विशाल जी को मैं जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन चलो मैं इनको ना लाइव एग्जांपल देता हूँ। अब विशाल जी ने विवेक जी ने विशाल जी को पकड़ा और गए वो आनंद जी के पास, अमूल कंपनी के मालिक। और विवेक जी ने अमूल कंपनी के मालिक से सवाल किया, हाँ जी आनंद जी, अक्टूबर 2025 में आपने कितने लीटर दूध बेचा? तो आनंद जी ने जवाब दिया, कई गैलन्स में, कई लाखों लीटर मैंने क्या बेचा? दूध बेचा। क्या लगता है विशाल जी, सही जवाब होएगा उनका ये? जी सर। ओके जी, बहुत बढ़िया। सो मैंने उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि आनंद जी अक्टूबर 2025 में आपने कितने पैसे कमाए? अब उन्होंने कहा करोड़ों रुपए कमाए। क्या लगता है ये भी सही जवाब होगा उनका? जी सर। लेकिन तीसरा सवाल इंटरेस्टिंग है जो विशाल जी ने विवेक जी से पूछा था और मेरा उनसे, आनंद जी आपने कितना दूध बेचा? कितने पैकेट दूध के बेचे आपने? तो क्या लगता है विशाल जी आपको, जो अमूल कंपनी के मालिक है उन्होंने कितने दूध की थैली बेचते होंगे वो एक दिन में खुद? उन्होंने खुद तो नहीं बेचा सर। बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है जी, विशाल जी सही जवाब दे रहे हैं या गलत जवाब दे रहे हैं? चैट बॉक्स में देख लेते हैं हम आप सबके आंसर। मैंने एवरीवन किया हुआ है, हाँ जी। क्या लगता है जी, सही है? तो क्लियर हुआ जी आपको? इस बिजनेस मॉडल पे हमारा ये बिजनेस रन कर रहा है, ना कि एक दुकानदार वाला। और इस प्रोसेस के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं कर पाते। सो थैंक यू सो मच विशाल जी, आपने कोऑर्डिनेट किया और बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, सभी पर्सन को क्लैरिटी हुई है। सो क्लियर हुआ जी आपको? तो ये आपके सामने है, चेक करके देखिए। मैगी की ऐड कौन कर रही है? प्रीति जिंटा और ये माधुरी दीक्षित। लेकिन बेच कौन रहा है? दुकानदार। मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है? दुकानदार। ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है? जो इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या है, एक सेलिब्रिटी की तरह है। ठीक है जी, सेलिब्रिटी की तरह है। हमें यहाँ पे कोई ऐसे वैसे कोई हमारे को प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज नहीं करनी, हम वो लोगों को चीजों की एडवर्टाइज कर रहे हैं जो लोगों की लाइफ चेंज करता है। हम लोगों को ये बोलते हैं कि यार आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, आप भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। अदरवाइज डोर टू डोर हम आपको मिलते और 47 सालों में कोई तो आपके घर का दरवाजा खटकाता कि हाँ जी हम ये पीली बोतल बेचने आए। आया आज तक कोई एक पर्सन हो इस मीटिंग में? कोई भी सिंगल पर्सन नहीं होगा। क्लियर हुआ जी? सो ये एक जेन्युइन वर्क है, बस इसको समझने का नजरिया हमारा सही होना चाहिए। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका एक सवाल आना चाहिए कि सर अगर प्रोजेक्ट प्रमोशन का ही वर्क है तो हमें प्रोडक्ट की नॉलेज इतनी क्यों दी जाती है? तो एक चीज याद रखना, आपके एरिया में बहुत सारे समोसे वाले होंगे, लेकिन दुकान उसी की चलती है जिसके समोसे सबसे ज्यादा बढ़िया है। तो अगर प्रोडक्ट बढ़िया होगा तो प्रोजेक्ट भी बढ़िया होगा। नहीं तो मोबाइल बहुत सारे हैं लेकिन एप्पल का नाम क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। अगर प्रोडक्ट में दम है इसीलिए कंपनी में भी दम है। नहीं तो एप्पल की जगह पाइनएप्पल भी रख लेते तो भी नहीं चलता। लेकिन नाम तभी चलेगा जब चीज में दम होगा। क्लियर हुआ जी आपको? सो आगे चलते हैं जी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट सेलिंग का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा चेक आया था इस साल का, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मेरा इस साल का चेक आया था 1,20,000 रुपए का। मैं भी आपके साथ कैलकुलेटर तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पे शेयर करके दिखा देता हूँ। अगर मेरा 1,20,000 रुपए का चेक आया, मान के चलिए, डिवाइडेड बाय एक एलोवेरा को शेयर करने में मान के चलो अगर मेरे को 500 रुपये बचते हैं, तो मैंने महीने की कितनी बोतलें बेची? 240। डिवाइडेड बाय एक महीने के हिसाब से 8। अगर एक दिन में मैं 8 बोतलें बेचता हूँ तो मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा। 8 बोतलें कहाँ से बिक रही है? मैंने तो किसी को भी नहीं समझाई।
क्लियर हो रहा है? ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, हमारा काम सिंपल क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्ट प्रमोशन का। लोगों को हमने इस काम के बारे में बताना होता है। तो ये देखिए आपके सामने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, कितनी टेंशन है। कभी चूहा माल खा गया, कभी डेड स्टॉक तैयार हो गया, कभी वर्कर काम पे नहीं आए, कभी देश बंद हो गया, कभी धरना हो गया। हमारे को कोई टेंशन ही नहीं है, हमारा तो सारा काम आराम से चल रहा है। ठीक है जी, तो ये B2C वर्क नहीं है, लिख लीजिए, B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, ना कि बिजनेस टू कस्टमर। हाँ, ये जरूर है कि B2C भी आप कर सकते हो, अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहो हमारे बिजनेस में बेच सकते हो, बट जरूरी नहीं है। लेकिन बिजनेस पार्टनर्स बनाना बहुत जरूरी है अगर आपको सिक्योरिटी और एक बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट महंगे हैं। अच्छा जी, आप बताइए जो आपके मन में सपना है, जो आप पूरा करना चाहते हो, आपका जो फेवरेट मोबाइल है वो सस्ता है या महंगा है? जो आपकी फेवरेट गाड़ी है वो सस्ती है या महंगी है? जो चीज अच्छी होगी वही तो महंगी होगी ना। आप जब मिठाई की दुकान में जाते हो तो वहां पे जो मिठाई पसंद है आपको वो सस्ती है महंगी है? नहीं तो मोतीचूर के लड्डू लाया करिए, आप सबसे सस्ते आते हो, क्यों नहीं खरीदते हम? तो सिंपल सी बात है, लिख लीजिए, क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती और सस्ती कभी क्वालिटी नहीं होती। क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती, सस्ती कभी क्वालिटी नहीं होती। तो आप क्वालिटी का बिजनेस करना चाहोगे या सस्ती का? कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ना ही सस्ता है ना ही महंगा है, वैल्यू फॉर मनी। तो ये आप चेक कर सकते हो, मार्केट के अंदर एक मैकडोनल्ड का बर्गर है और एक लोकल बर्गर है। हॉट डॉग मिलता है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में हॉट डॉग को दावेली बोलते हैं, दावेली। नॉर्थ इंडिया में हॉट डॉग बोला जाता है, उसको बर्गर भी बोलते हैं ना कई लोग। तो सिंपल सी बात है, आप चेक करके देखिए, जो मैकडोनल्ड का बर्गर है वो 250 रुपए का आता है, और वहीं दूसरी तरफ एक लोकल मार्केट में बर्गर मिल रहा है 25 रुपए का। सस्ता कौन बेच रहा है? मार्केट वाला। अमीर कौन है? मैकडोनल्ड वाला। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ही ब्रांड बनती है, क्वांटिटी कभी ब्रांड नहीं बनती। क्वांटिटी पता है क्या बनती है? दिल्ली की चोर मार्केट में जाके देखना, आप क्वांटिटी में मिलेगा आपको कपड़ा वहां पे, 200 रुपए की शर्टें मिलेंगी, लेकिन वो 200 रुपए की शर्ट ना 2 दिन भी नहीं चलेगी। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, अगर हम सबको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड गोगल्स, ब्रांडेड वॉचेस पहनने का शौक है, बट अगर हेल्थ की बात आए तो आप मेरे को बताइए, हेल्थ के लिए हमें क्या चीज यूज करनी चाहिए? हेल्थ तो सबसे ऊपर है ना। तो हमारे पास हेल्थ के लिए जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, वो हमारे सस्ते हैं, महंगे नहीं है। ये एक डाउट है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर भी आपने बड़े ध्यान से सुनना है। 1 मिनट दीजिए बस। आपने ना मेरे पे ध्यान देना है आपने। मान के चलिए, आपके सामने ना 2 गिलास है, एग्जांपल देता हूँ मैं एक कुछ। ये देखिए, मान के चलिए आपके सामने 2 गिलास, एक में बनाना है मेरे को नींबू पानी, इसमें बनाना है नींबू पानी, इसमें बनाना है नींबू का जेल। नींबू पानी बनाने के लिए ये एक गिलास है, मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला और एक नींबू निचोड़ा। एक नींबू की प्राइस कितनी है? 5 रुपए। तो ये नींबू का गिलास कितने का बना? 5 रुपए का। क्लियर है? अब मैंने इसको यहाँ रख दिया है। अब दूसरी तरफ ये आ गया नींबू जल। अब मेरा एक गिलास है, इसको मेरे को एक पूरे गिलास को नींबू से भरना है। तो एक नींबू लगेगा, दो लगेंगे, तीन लगेंगे या ज्यादा लगेंगे? बहुत ज्यादा लगेंगे। अगर एक नींबू 5 रुपए का है तो 10 नींबू कितने के हुए? 50 रुपए के। अब आप सोच के देखो, 50 रुपए का ये गिलास पड़ा मेरे को, और ये 5 रुपए का, तो ये सस्ता हुआ या ये महंगा हुआ? बताइए जी, आप मेरे को बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सस्ता हुआ नींबू पानी या महंगा हुआ? सस्ता हुआ या महंगा हुआ? मैं आपको बताऊं, ना ही सस्ता हुआ ना ही महंगा हुआ। वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी। जितना दाम था उतनी उसके अंदर चीज थी। ना महंगा होता है ना सस्ता होता है। आप आईफोन को तब तक महंगा बोलोगे जब तक चलाया नहीं, जब चलाओगे तब आपको पता लगेगा इसकी क्वालिटी क्या है। आप कभी महंगी मिठाई या महंगा कपड़ा डाल के तो देखो, तब आपको पता लगेगा सस्ते और महंगे में अंतर क्या होता है। तो मैं नहीं कह रहा बाकी चीजों से, लेकिन इसके अंदर क्या है? एलोवेरा जेल। मार्केट में क्या लिखा होता है? एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस के अंदर क्या होता है? 90% एक्वा यानी कि पानी, 10% एलोवेरा, और 10% एलोवेरा की कीमत कितनी होगी? 200 रुपये। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, 1 लीटर 200 रुपए का,
जो एलोवेरा ले रहे हो आप मार्केट से, वो सस्ता है या 20 रुपए की 1 लीटर की पानी की बोतल? बाकी समझदार को इशारा का। समझ आया जी आपको कुछ? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि वैल्यू फॉर मनी, वर्थ इट क्या होता है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपके पास राइट आंसर है तो आप इस चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो ओके जी, कुछ हमारे बड़े ही इंटरेस्टिंग मैंने यहाँ पे आंसर डाल रखे हैं, तो उससे आपको क्लियर होगा। तो ये रहा वापस। तो सिंपल है, आपके सामने है एफएलपी के प्रोडक्ट्स क्या है, कि ना ही एक्सपेंसिव है, वैल्यू फॉर मनी है, पेटेंटेड है, 1.4 मिलियन, सोच के देखो। 14 लाख क्वालिटी टेस्ट होते हैं हर साल हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तब जाके मार्केट में उतारे जा रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे एंड्रॉयड फोन होंगे, लेकिन आईफोन की बात ही अलग है। ठीक है जी, क्यों? सिक्योर है। कभी भी बहुत, सबसे कम फ्रॉड आईफोन में होता है। सबसे ज्यादा जितने भी फ्रॉड के केसेस हुए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, आप चेक कर लेना, एंड्रॉयड फोन्स में होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एड्स आती हैं, वो ओपन है। लेकिन आईओएस प्रोटेक्टेड होता है। चलो हम वो चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो टेक्निकल है। लेकिन एक एग्जांपल, तो वैसे ही फ्री फ्रेंचाइजी अगर आज आपको मिलती है, मैं आपसे सवाल करता हूं, आज आपको फ्री में मौका मिल रहा है फ्रेंचाइजी लेने का, आप वीवो कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहोगे या एप्पल की? अब आपने झूठ नहीं बोलना, दो टाइम एक हो रहे हैं। सो बहुत बढ़िया, मैं भी एप्पल की ही लेना चाहूंगा, राइट, क्योंकि मेरे को पता है मेरे लिए बेस्ट कौन सी है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। देखो मैं फिर से समझाता हूँ आपको। इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि एक क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर क्या होता है। दिखने में भले सेम होते हैं, हमारे यहाँ भी एलोवेरा मिलता है, यहाँ भी एलोवेरा मिलता है, फॉरएवर ही क्यों? ये देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर। पहले ये दिखाएगा आपको क्वांटिटी क्या होती है, फिर दिखाएगा क्वालिटी क्या होती है, चेक करिए। समझ आया जी कुछ आपको? इसने दिखाया पहले मर्सिडीज गाड़ी की क्वालिटी में दम क्या होता है, फिर इसने क्या दिखाया, क्वांटिटी क्या होती है। ये देखिए, पहले ये दिखाएगा फॉरएवर का एलोवेरा, फिर दिखाएगा ये बाबा जी, ये है फॉरएवर, और ये रहा मार्केट का एलोवेरा। चेक करिए। तो आप सबके चेहरे पे स्माइल देख के एक चीज तो क्लियर है, आप समझ गए कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। पैसे नहीं है इसीलिए तो करना है काम दोस्तों। पैसे होते तो हम घूम रहे होते इंटरनेशनल ट्रिप्स पे, इटली में नूडल्स या खा रहे होते पास्ता। पैसे नहीं है, यही रीजन है। याद रखना, जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, 90% लोगों के पास यही कारण था कामयाब होने का। क्या कह रहा हूं मैं? जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, उनमें से 90% लोगों के पास यही कारण था। बाकी बचे 8%, उनके पास विजन था बिना स्वार्थ का। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के मन में ये नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं है, उनका एक सपना था, निस्वार्थ। तो ऐसे से 8% लोग थे जिनका विजन था। लेकिन 2% लोग पता है कौन है, जो कामयाब नहीं होते। पता है क्यों? उनके पास पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, पैसे नहीं है ये रीजन है, जिस रीजन के कारण हमने यहाँ पे काम करना है। तो आप चेक करके देखिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पैसों की जरूरत है, तो पैसे नहीं लगते हैं, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है जी। आप चेक करके देखिए, आज लोग बाहर फर्नीचर की दुकान खोलते हैं, कितना सारा सामान भरना पड़ता है, उसके बाद स्टाफ भी रखना पड़ता है। फिर आपको क्या लगता है सारा माल बिक जाता होगा? नहीं बिकता है, डेड स्टॉक तैयार हो जाता है। मैंने 8 साल दुकान चलाई है, मेरे को पता है कितने मोबाइल हर साल लॉन्च होते हैं, उनके कवर्स, उनके हेडफोन्स, उनकी एसेसरीज, मतलब बहुत सारा डेड स्टॉक तैयार होता था। लाट भर भर के फेंकते थे दुकान वाले मार्केट के अंदर, मेरी आंखों के सामने, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अंडरस्टैंड करिए, मार्केट के अंदर बुरा हाल है लोगों का। ये देखिए कपड़ों के ऊपर बैठा हुआ है ये, क्या सारा माल बिक जाएगा इसका? कितनी इन्वेस्टमेंट करी है इन लोगों ने, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। एक पान ठेले वाले की भी सोच है कि मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा 1 लाख 1.5 लाख रुपए। लेकिन इस बिजनेस के अंदर दो चीजें लगती हैं, समय और मेहनत। बस एक प्रोडक्ट के साथ हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। और एक प्रोडक्ट भी हमारे को कौन सा लेना है, वो नहीं जो हमें लेना ही पड़ेगा, वो जो हम ऑलरेडी यूज करते हैं। मार्केट से आपके पास टूथपेस्ट आता है, आता है, मान के चलो आप डाबर कोलगेट क्लोजअप कोई भी यूज करते हो,
मान के चलो आप मार्केट में गए, वो नहीं मिला, आप क्लोजअप यूज करते हो, एग्जाम्पल शंकर जी मेरे सामने बैठे हैं, शंकर जी मार्केट गए, इनको कोलगेट नहीं मिला, ये कोलगेट यूज करते हैं, क्या ये टूथपेस्ट करना बंद कर देंगे? क्या नीम के पेड़ में चढ़ जाएंगे? नहीं। इनको क्लियर है कि भाई मैं दूसरा टूथपेस्ट ले लूंगा। अगर एक बार हमने फॉरएवर का टूथ जेल यूज कर लिया, एक बार फेस वॉश यूज कर लिया, क्या प्रॉब्लम है अगर हमें काम करने का मौका मिल गया? क्लियर हो रहा है जी हमें? एट वंस, बार बार नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है? यह वह उस टाइप का काम तो नहीं जहां चेन या मेंबर बनाने होते हैं। मेरे को एक पर्सन मिला, कहता है ये वो वाला काम तो नहीं। मैं कहा कौन सा वाला काम भाई? कोई ड्रग स्मगलिंग वाला काम थोड़ी ना है। मैं कहा गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, बकायदा डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, हर एक चीज के। आपको एफिडेविट चाहिए, आप जाइए गूगल पे, आप लिखिए FLP इंडिया affidavit.pdf, आपको मिल जाएगी। स्टैम्प पेपर, सारा डॉक्यूमेंट है, नहीं तो अपने सीनियर से मांगिए, सारा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। तो चेन मेंबर बनाने वाला काम नहीं है, टीम बनाने वाला काम है। एक डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल में हर पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता, वहां पे टीम ऑफ डॉक्टर चाहिए। एक टीचर एक स्कूल में सब बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकता, वहां पे स्टाफ चाहिए। एक पेट्रोल पंप पे एक वर्कर सारी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डाल सकता, उसको टीम चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी हमें स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या चाहिए? टीम चाहिए। हाँ, अगर हार्ड वर्क करना है तो टीम की जरूरत नहीं। तो ये देखिए, कईयों का सवाल आता ना कि कोई ये नेटवर्क मार्केटिंग या स्कीम या ये वाला काम तो नहीं है। तो आप चेक करके देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फैक्ट्रीज, स्कूल, कॉलेज और कंपनीज, बैंक, जितने भी जगह होती हैं, ये सारी की सारी जगहें कौन चलाते हैं? लोग ही तो चलाते हैं। अब वो लोग भी तो क्या कर रहे हैं? जोड़ ही तो रहे हैं। एक स्कूल टीचर को जोड़ रहा है, टीचर स्टूडेंट को जोड़ रहा है, स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है जी आपको? तो ये एक सिस्टम है, हर जगह मैन पावर की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्सेस। सो हाउ पॉसिबल FLP बिजनेस विदाउट पीपल? आंसर मी। आपकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एक कंपनी, एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, एक कॉलेज है, आप वहां बिना लोगों के कैसे काम चला सकते हो? इसका जवाब दो। ठीक है जी। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है कि सर ये चेन मार्केटिंग वाला काम तो नहीं है, मनी सर्कुलेशन वाला काम तो नहीं है। तो मैं आपको इसके लिए आंसर दे देता हूँ कि हमारी कंपनी इस बिजनेस के अंदर ये वो वाला काम नहीं है जैसे कि मार्केट में होता है कि दो लोगों को जोड़ो। एग्जांपल देता हूँ, बंदे जोड़ने वाला काम किसको बोलते हैं? मान के चलो मेरे सामने है एक मेघा मैम है, एक चंद्रहास जी है। मैंने मेघा मैम और चंद्रहास जी को बोला कि भाई आप लोग क्या करो, 8-8 हजार रुपये दो, आपकी आईडी लग जाएगी, और आपने दो दो लोगों को जोड़ना है। 4 हजार आपको आएगा, 4 हजार कंपनी को जाएगा। अब इनको मैंने बोला दो लोगों को जोड़ा तो कितना आया? जितना तुमने लगाया। अब इन लोगों ने क्या किया, दो लोगों को ज्वाइन कराया और इनके 8 हजार पूरे वापस आ गए, और 8 हजार कंपनी को चले गए। अब इन्होंने बोला, चंद्रहास और मेघा मैम ने, कि विवेक जी, हमें हमारे लगाए पैसे तो वापस आ गए, अब और पैसे कैसे आएंगे? फिर मैं इनको क्या बोल रहा हूँ, और बंदे जोड़ो। फिर इन्होंने और बंदे जोड़े, फिर इनको और पैसे आएंगे। फिर मैंने इनको बोला कि, फिर इन्होंने मेरे को बोला कि सर अब हमें कब तक बंदे जोड़ने पड़ेंगे? फिर मैंने इनको बोला जब तक आप बंदों को, जब तक आपको पैसे चाहिए। तो मार्केट में ऐसे काम होते हैं, जब तक वो लोगों को जोड़ते हैं तब तक उनको पैसा आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। मेरे डायरेक्ट में कितने पर्सन है? 7 पर्सन है। कितने पर्सन है जी? 7 पर्सन। अब आप एक चीज सोच के देखो, मेरे डायरेक्ट में 7 पर्सन है। आप मेरे को एक चीज बताइए, मैंने 34 लाख रुपए 7 पर्सन से कमा सकता हूँ? नहीं। ये 7 लोगों की टीम्स है, ये 7 लोगों की टीम से मेरे को पैसा आ रहा है। क्लियर हो रहा है जी आपको? क्योंकि एक दूध वाला एक दिन में 50 लीटर दूध बेच सकता है, लेकिन 5 लाख लीटर नहीं बेच सकता है। उसको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क से ही टर्नओवर बढ़ती है, और टर्नओवर से पैसा बढ़ता है। तो टीम वर्क मीन्स ड्रीम वर्क, राइट जी? तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज क्लियर हुई होगी जो मैंने आपको बताई, कि जहां पे अगर एक कपड़े वाला है, उसको जिंदगी भर पैसा कमाना है, उसको क्या करना पड़ेगा? कपड़े बेचने पड़ेंगे। एक मिठाई वाला, उसको जिंदगी भर पैसे कमाना है, क्या करना पड़ेगा? मिठाई बेचनी पड़ेगी। सर अच्छा, मिठाई वाले को कब तक मिठाई बेचनी पड़ेगी? जब तक पैसा चाहिए। जिस दिन मिठाई बिकना बंद, पैसा आना बंद। लेकिन मैं तो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं तो एलोवेरा नहीं बेच रहा, मेरे को कैसे पैसे आ रहे हैं? क्योंकि मैंने मिठाई वाले की तरह गलती नहीं करी। मिठाई वाले ने नेटवर्क नहीं बनाया, मैंने नेटवर्क बनाया है।
आज जितने भी मार्केट के अंदर फोन पे और गूगल पे में लड़ाइयां चल रही हैं, जोमेटो और स्विगी में लड़ाइयां चल रही हैं, पता है क्यों? हमारे नेटवर्क कोई दूसरा ना ले जाए। उनके ये टेंशन नहीं है कि हमारा को ऑर्डर आया या नहीं आया, उनको ये टेंशन है मेरा नेटवर्क कोई और ना ले जाए। तो सोच के देखो, आपका नेटवर्क कब बनेगा? तो नेटवर्क बनाना मीन्स टीम वर्क, लोगों के साथ काम करना। राइट जी। सो हाउ पॉसिबल FLP बिजनेस विदाउट पीपल? इवन इन फैमिली, कई लोग बोलते हैं ना मेंबर बनाने का काम तो नहीं है, तो फैमिली में भी तो मेंबर ही होते हैं, पार्लियामेंट में भी तो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना होगा। मैंने तो शुरू कर लिया ये बिजनेस, लेकिन मेरे साथ किसी ने नहीं किया तो, मेरे साथ कोई नहीं कर पाया तो, ये क्वेश्चन किस किस का आता है? फिर स्कूल में एडमिशन क्यों लिया आपने? आप ये भी तो सोच सकते थे ना, मैं पास नहीं हुआ तो, मैंने ये कपड़ा ले लिया, क्या पता ये कपड़ा खराब निकला तो, मैं जो मोबाइल चला रही हूँ या चला रहा हूँ कल ये मोबाइल खराब हो गया तो। ऐसा आता है आपके माइंड में? नहीं आता। तो मेन चीज है, नेगेटिव सोच के साथ कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। सोच के देखो, आपके एरिया में एक इंसान ने जिम ओपन करी 15 लाख रुपए की, और खोलने के बाद पहले दिन वो पता है क्या सोच रहा है? मैंने तो ये जिम ओपन कर ली, लेकिन ये जिम नहीं चली तो। भाई पूरे देश में हर एक की जिम चल रही है, तो तेरी जिम क्यों नहीं चलेगी? हाँ, अगर किसी की जिम ना चल रही हो तो शायद सोच सकता है। ठीक है जी। तो हर रेस्टोरेंट वाला यही सोचता है कि मेरा रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चलेगा, हर जिम वाला यही सोचता है मेरा जिम बहुत बढ़िया चलेगा, हर फॉरएवर वाला यही सोचता है मेरा काम बहुत बढ़िया चलेगा। पहले दिन दुनिया में किसी का काम नहीं चलता। और याद रखना, दुनिया में कोई भी व्यापार चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। खाना भी खाता नहीं इंसान, खाना पड़ता है। मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत करे अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी बिजनेस में आप सफल हो सकते हो, तो वो एक ही काम है जो दिवाली और दशहरे में लॉटरी निकलती है। 500 रुपए लेके जाना है आपने, वो लॉटरी डाल देनी है, आगे 1 करोड़। पता लग रहा है 10 साल उसी में निकाल दिए, जवानी गई, घरवाली से शादी हुई, फिर घर ही नहीं घुस रहे हैं। ठीक है जी। तो ये गलती नहीं करनी हमने। तो ये आपके सामने है, अफ्रेड टू फेल, सेल्फ डाउट। ये लोग कौन होते हैं जो सेल्फ डाउट करते हैं? जिनकी नेगेटिव सोच होती है। मैंने तो कर लिया, मेरे साथ किसी ने नहीं किया तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं। ठीक है जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर परमात्मा ने आपके दिमाग में, मैंने एक कामयाब इंसान से ये बात सुनी थी, कहते अगर परमात्मा ने आपके दिमाग में सपना डाला है, अगर परमात्मा ने आपके दिमाग में सपना डाला है, तो उसका रास्ता भी डाला होगा। बस तुम हिम्मत मत हारना, मंजिल भी डाली है, बस पहुंचना बाकी है। उसके लिए वो आपका टेस्ट लेंगे, आपकी मेहनत लेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट पता है कौन सा है? पेशेंस लेवल। क्योंकि पेशेंस लेवल जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है। पुराने जमाने के ऋषि मुनि के अंदर क्या होता था? पेशेंस होता था, तभी वो तपस्या करते हैं। वो ये थोड़ी ना सोचते हैं हमने अगर इतने महीने आंख बंद कर ली, भगवान नहीं मिले तो। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो पॉजिटिव, उन्हें पता है भी मिलेंगे, जिद होती है उस चीज को पाने की। राइट जी। तो हमें उतना तपस्या नहीं करनी है, हमारे को तो माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। ओलंपिक में मेडल लेके थोड़ी ना आना है हमें। बहुत इजी है ये बिजनेस, बस सीनियर के साथ कनेक्टिविटी के रखनी है हमें। क्यों नहीं कर सकते वैसे? आपसे पहले जितने लोग हैं, क्या आप मेरे को बताइए, ऐसे लोग भी हैं जो हाउसवाइफ है? हाँ जी है। जॉब पर्सन? हाँ जी है। क्या स्टूडेंट है? हाँ जी है। गर्ल्स हैं? हाँ जी है। क्या ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में लेंटर भी नहीं है? हाँ जी है। क्या ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं थे? बिल्कुल हाँ जी है। क्या ऐसे भी लोग हैं जो PhD होल्डर है, जो यूनिवर्सिटी टॉपर है, जो 1.5 1.5 लाख रुपए की जॉब छोड़ के आए हैं, MBA में टॉप करा हुआ है, नॉर्थ रीजनल हेड है? हाँ जी है। अगर हर कैटेगरी का इंसान कामयाब हो सकता है, तो मेरे में क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, सेल्फ डाउट है। ठीक है जी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सेल्फ डाउट पता है कैसे होता है? मैं आपको बताता हूँ। एक वो होती है ना, मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी देखी होगी आपने, जो आवाज करती है सी। अब वो बाहर घूम रही होती है, लेकिन जब तक आपने देखा होगा, वो अगर खिड़की के पास आ जाए तो वो वहां से ना निकलने की कोशिश करती है, और वो निकल नहीं पाती। और जब तक वो खिड़की से बाहर नहीं निकलेगी, वो शोर मचाती रहेगी, और हम उससे तंग आ जाते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? खिड़की खोलो और इसको बाहर निकालो। ऐसे ही हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार होते हैं। जब तक आप उन सवालों के जवाब नहीं ले लेते, तब तक वो आपके दिमाग में उस मक्खी की तरह घूमते रहते हैं। लेकिन अगर आपको वो आंसर मिल गया,
तो आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है और आपको क्लियर हो जाता है मेरे को करना क्या है। सोच के देखो, मैंने 34 लाख रुपए कमाए, अगर मैं सोच लेता कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मेरे साथ कोई नहीं चला तो मैं करूं या ना करूं, मैं क्यों करूं ये बिजनेस? तो क्या आज मैं महीने का लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा होता? क्या आज मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील होता? क्या मेरे फादर साहब और मेरी मदर को इतनी अच्छी हेल्थ मिलती? क्या मेरे को टाइम फ्रीडम मिलता? क्या मेरे को लाइफस्टाइल मिलता, जो खाना है, जहां जाना है, जैसे मर्जी शॉपिंग करनी? इतनी फ्रीडम किसने दी? जहां मर्जी जाओ, स्कैन करो, कार्ड स्वाइप करो। ये पावर किसने दी मेरे को? सिर्फ और सिर्फ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, राइट जी? सो 90% लोग मेरी और आपकी तरह, जितने भी लोग आए हैं, उन सब ने सेम आपकी तरह ही बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन आज सारे लोग कामयाब हैं। ठीक है जी। सो 90% क्या है, आपको अपने सीनियर के साथ कनेक्ट रहना है, 10% आपकी मेहनत है, प्रूवन सपोर्ट सिस्टम है, सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। MS धोनी को सोच के देखो, अगर वो सोच लेता कि यार मैं एग्जाम दे नहीं रहा सही से, क्रिकेट में बिजी हूँ, मेरा कुछ नहीं बना, तो क्या वो कामयाब होता? नहीं होता। लेकिन उसको भरोसा था, हर एक सेलिब्रिटीज को खुद पे भरोसा था। ठीक है जी। सो हर एक सवाल का एक ही जवाब, आपके जितने सवाल है उन सबका एक ही जवाब है, और वो है, चेक करके देखिए। ये भी कोई सवाल लेके बैठ जाते हैं तो क्या आज इनकी लाइफ इस लेवल की होती? जवाब दो मेरे को। आपके सामने एक लड़की, नाम विशाली भारद्वाज, 20 साल की उम्र में 21 लाख की गाड़ी लेके आई। आप मेरे को जवाब दो इसका, क्या ऐसा मार्केट में कोई इनके लिए जॉब है जहां से 20 साल की उम्र में 21 लाख की गाड़ी ये लड़की खरीद सकती है? क्या लगता है? क्या क्लियर हो रहा है जी आपको? चेक करके देखिए कितने सारे लोग हैं, राइट जी? सो बहुत सारे लोग हैं। अगर लड़कियां कर सकती हैं तो मैं कह रहा हूँ दुनिया में हर इंसान कर सकता है इस बिजनेस को। और थैंक्स टू फॉर एवर, 90% आपको यहाँ पे जितनी भी सक्सेसफुल मिलेंगी वो ज्यादातर लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है। बाकी वही बात जो मैं आपको काफी देर से बता रहा हूँ, अगर मैं भी सोच लेता मैं ये काम करूं या ना करूं, मेरी बात यहाँ बनेगी कि नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, तो सोच के देखो, आज मैं यहाँ पे इतने अच्छे पैसे ना कमा पाऊं। अब आप मेरे को बताओ, विवेक जी में पावर है या फॉरएवर में पावर है? पावर ऑफ विवेक कुमार है या पावर ऑफ फॉरएवर एंड सोशल मीडिया? प्लेटफॉर्म की पावर है। एक आम की गुठली को आप गलत जगह पे रख दो, वो बहुत बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगी, लेकिन सही जगह पे रख दो तो वो बहुत बड़ा पेड़ बनेगी, और इतने आम निकलेंगे कि वो आम का पेड़ एक टाइम के बाद बगीचे में तब्दील हो जाएगा। वो आम की गुठली की बात नहीं कर रहा मैं, हमारे दिमाग की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको सही जगह पे लगा दोगे तो आपके अंदर पोटेंशियल है जिंदगी में बहुत आगे जाने की। अदरवाइज हमारी कोई वैल्यू नहीं है उस आम की गुठली की तरह, अगर वो रॉन्ग प्लेस पे। एक चाय के कप की वैल्यू ठेले के ऊपर पता है कितने की होती है? 10 रुपए। लेकिन वही चाय का कप अगर होटल ताज में हो तो वही चाय की कप 7,000 रुपए का भी हो। चाय का कप सेम है लेकिन प्लेटफॉर्म सही है। तो आपको अपनी कीमत समझने के लिए पहले सही जगह पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, ये हम सबके ग्रेट मेंटोर मिस्टर वरिंदर सर जी। सो आप चेक करके देखिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा चुके हैं। ऐसे लोग जो 3 स्टार की जॉब छोड़ के आए हैं, आपको लगता है इनको कोई फ्रॉड काम समझा सकता है? सोच के देखो, 3 स्टार की जॉब, जिनकी ऑलरेडी इस बिजनेस से पहले 10 लाख रुपए का पैकेज था इनका, कस्टम्स ऑफिसर, पहले CRPF में, फिर दिल्ली पुलिस में, फिर कस्टम्स डिपार्टमेंट में, आज इसी बिजनेस से ये 25 लाख रुपए की ITR है इनकी। मैंने ट्रेनिंग लगाई थी। सोच के देखो, ये पर्सन भी क्या कर रहे हैं आज इस बिजनेस के अंदर, फुल टाइम फॉर एवर कर रहे हैं, 3 स्टार की जॉब छोड़ के। सो आप मेरे को बताइए, प्राउड की पावर है कि नहीं? ये हमारी कंपनी के मालिक के साथ खड़े हैं, मिस्टर ग्रेग मॉन्सर, राइट जी? सो ये हम हमारे टीम फायर के, मतलब आप चेक कर सकते हो, हम सबके ग्रेट मेंटोर, जिनकी गाइडेंस और सपोर्ट से उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि नहीं अपने आप को। सोच के देखो, 1.25 लाख की जॉब छोड़ना, वो भी डेजिग्नेटेड पोजीशन, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उस मूवमेंट पे ये डिसीजन बनाना कि मैं फुल टाइम फॉर एवर करूंगा और अपनी जॉब को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। फादर साहब गैजेटेड ऑफिसर, ब्रदर टाटा स्काई के रीजनल हेड। आप अपने आप से सवाल करिए, इस पोजीशन पे अगर आप होते तो क्या आप डिसीजन लेते?
लेकिन इनको पता था मेरी वैल्यू 7,000 कहाँ है और 10 रुपए कहाँ है। क्लियर हुआ जी आपको? तो अपनी वैल्यू को पहचानिए। गलत जगह पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हीरे की कोई वैल्यू नहीं होती कोयले की खदान में, जब वो ज्वेलरी की शॉप में जाती है तब उसकी वैल्यू पड़ती है। राइट जी? सो ये आप चेक कर सकते हो सर के साथ फोटो, और ये मेरी टीम, और सेम रोड पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आगे निकल चुके हैं, और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ चेंज करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई होप आज की मीटिंग में आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मेरी एक ही कोशिश थी, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा। अगर मेरी जिंदगी में आप बोलना चाहोगे कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन कौन सा रहा है, तो मैं आपको हर बार एक ही बात बोलना चाहूंगा, फॉर एवर बिजनेस को ज्वाइन करना और टीम फायर 64 का पार्ट बनना। राइट जी? क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और यहाँ के सपोर्ट सिस्टम सुपीरियर, नेक्स्ट लेवल। ठीक है जी? सो लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, लूजर्स फोकस ऑन एक्सक्यूजेस, विनर्स फोकस ऑन लाइफ गोल्स। तो सिंपल है, आप अगर वही करते रहोगे जो आज तक लोग करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो लोगों को मिलते आए हैं। अगर कुछ नया चाहिए तो कुछ नया सोचना पड़ेगा, अगर कुछ नया मिल चुका है तो डिसीजन बना के कुछ नया करना होगा। ठीक है जी? सो थैंक यू सो मच। सो हेयर इज विवेक एंड आई एम फॉर एवर। थैंक यू सो मच। सो साइनिंग ऑफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट सेशन में। सो 2025 मेरे को तो नहीं पता, लेकिन आज का लिया डिसीजन 2026 आपका रिमार्केबल हो सकता है।